नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच.के. जैन की जवानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की जो कहानी है वह हमें श्री मुकेश कुमार जैन शिक्षक जयतहरी के सौजन्य से प्राप्त हुई है। कहानी इस प्रकार है। एक राज्य में अकाल पड़ता है, लोग बाग बहुत परेशान होते हैं। उस समय वहाँ का जो धनिक वर्ग है वो अपनी तरफ से लोगों की सहायता के लिए अलग अलग प्रकार से योजनाएं चला रहा था। उन्हीं में से एक सेठ जी थे। उन्होंने एक योजना चलाई कि जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को मैं प्रतिदिन एक रोटी दिया करूँगा। उनके घर के बाहर बहुत भीड़ लग जाती थी। बच्चे रोटी लेकर के जाते थे। रोटी लेते समय कि हमको जल्दी मिल जाए, हमको जल्दी मिल जाए, हमको अच्छी रोटी मिल जाए, धक्का मुक्की भी किया करते थे। उन्हीं बच्चों में एक लड़की रहा करती थी। वो चुपचाप खड़ी रहती थी। वो किसी भी तरह से जल्दी नहीं मचाती थी और प्रतिदिन वो सबसे अंत में ही रोटी लेकर के जाती थी। स्वाभाविक है, जब अंत में रोटी लेगी तो उसको जो बची हुई रोटी है वही मिलेगी, लेकिन वो प्रसन्नतापूर्वक उसी रोटी को लेकर के जाती थी। सेठ जी प्रतिदिन उसको देखते थे। उसका मुस्कुराता हुआ शांत चेहरा देखा करते थे। वो उन्हें लगता था कि ये लड़की कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करती। क्रम चलता रहा। इसी तरह क्रम चला जा रहा था। एक दिन की बात, सभी बच्चे रोटी लेकर के अपने घर गए। ये लड़की भी अपने घर पहुंची। लड़की ने जैसे ही खाने के लिए रोटी तोड़ी तो उसमें से एक सोने की मुहर गिरी। जैसे ही सोने की मुहर गिरी, उस लड़की ने अपनी माँ को बताया कि माँ, इस रोटी में से ये सोने की मुहर निकली है। तो माँ कहती है कि बेटे, ये तो सेठ जी की मुहर है, ये अपनी मुहर तो नहीं है, इसको वापस दे करके आओ। वो लड़की सेठ जी के पास जाती है और कहती है कि सेठ जी, आपने जो रोटी मुझे दी थी उस रोटी में से यह सोने की मुहर निकली है। यह मैं वापस करने आई हूँ। मेरी माँ ने मुझे वापस करने के लिए भेजा है। सेठ जी कहते हैं कि नहीं, ये तो तुम्हारी रोटी में निकली तो तुम्हारी मुहर है, हमारी नहीं है। लेकिन वो लड़की नहीं मानती है। वो कहती है कि नहीं नहीं, रोटी आपने दी थी तो मुहर आपकी है, इस मुहर को हम नहीं रख सकते। सेठ जी सारी बातें जानते थे। सेठ जी ने जानबूझ करके एक ऐसी रोटी बनवाई थी जिसके अंदर सोने की मुहर डलवा दी थी और वो चाहते थे कि मैं इस प्रकार इस लड़की की सहायता करूं। लेकिन जब वो लड़की सोने की मुहर वापस लेकर के आई और उस लड़की ने कहा कि मेरी माँ ने भेजा है, तो सेठ जी को लगा कि यह जो लड़की है बहुत ही संस्कारित लड़की है। इसकी माँ भी बहुत संस्कारवान है। सेठ जी के कोई संतान नहीं थी। सेठ जी को उस लड़की के प्रति स्नेह पैदा हो गया और सेठ जी ने उसकी माँ से बात करके उस लड़की को अपनी धर्मपुत्री बना लिया और वो लड़की सेठ जी के साथ रहने लगी। साथ ही साथ उस लड़की की माँ को सेठ जी ने अपने घर पर ही काम दे दिया। तो मित्रों, इस प्रकार की तमाम घटनाएं आज के ज़माने में भी देखने को सुनने को मिलती हैं कि भलाई का जो परिणाम है वो किस प्रकार से हमारे लिए प्राप्त हो जाता है। तो हमें भी यह प्रेरणा लेना चाहिए कि कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। सही रास्ते पर चलते हुए अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, ये जो कहानियाँ आप सुन रहे हैं, ये कहानियाँ आप हमारी यूट्यूब चैनल एच.के. जैन डायरीज पर सुन रहे हैं। यदि आपको लगता है
कि इन कहानियों से आपको कुछ प्रेरणा मिल रही है तो आप दूसरों को भी इन कहानियों के बारे में बताएं और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल एचके डायरीज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।